एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, find the difference in the amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is। पहला पार्ट दिया है कंपाउंडेड एनुअली, दूसरा दिया हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है आरिफ नाम का एक लड़का है, उस लड़के ने बैंक से कर्जा लिया है, लोन लिया है यानी कि कर्जा लिया है। ठीक है, कर्जा लिया है, कितने का कर्जा लिया है? ₹80,000, 80,000 रुपए का उसने कर्जा लिया है। तो बैंक जो इंटरेस्ट उसको दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 10% पर एनम का, यानी कि साल का 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट उसको लगने वाला है। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि अगर वो 1.5 साल के बाद, 1.5 ईयर्स के बाद बैंक को पूरा पैसा वापस करना चाहे तो वो कितना पैसा वापस करेगा अगर कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो वो कितना पैसा वापस करेगा, और कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली होगा तो वो कितना पैसा वापस करेगा। और फाइनली हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में कितने रुपीस का डिफरेंस आता है। यानी कि अगर आरिफ कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से बैंक को पेमेंट देता है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से बैंक को पेमेंट देता है, तो किसमें ज्यादा पैसा दे रहा है या दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट होगा, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट है जिसमें हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सॉरी अमाउंट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, दोनों में अमाउंट कैलकुलेट करना है। पहला रहेगा कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि साल में एक बार उसको इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब इसके लिए जो डेटा हमारे पास है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ₹80,000, यानी जो आरिफ है उसने 80,000 रुपए का कर्जा लिया है बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कितना चार्ज कर रही है? 10% पर एनम, एक साल का 10% चार्ज कर रही है। टाइम पीरियड यानी कि n इज इक्वल्स टू 1.5 ईयर दिया हुआ है, 1.5 साल का समय। हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि 1.5 साल के बाद आरिफ कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से कितना पैसा बैंक को वापस करेगा। अब यहां देखो, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का उसमें भी सॉल्व कर चुके हैं। ईयर जो है कभी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब यहां पर टाइम देखो, ये दिया हुआ n इज इक्वल्स टू 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल के समय, 1.5 साल का टाइम है। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ईयर और हाफ ईयर को लिख सकते हैं 6 मंथ। ठीक, कंपाउंडेड एनुअली है। यहां हमको क्या करना है, एक साल का जो कैलकुलेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जो 6 महीना बचा हुआ है उस 6 महीने का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो 1.5 ईयर लिखा हुआ है, 1.5 ईयर का मतलब 1 ईयर प्लस 6 मंथ होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं एक साल के लिए। ठीक, तो हम लोग का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल रेज टू द पावर n। प्रिंसिपल है ₹80,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू द पावर n। अब यहां पर इसको मिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जीरो कैंसिल हो गया तो 1/10 बचा है यहां पर। ठीक है, ये हो गया 80,000 इंटू 1 प्लस 1/10 होल रेज टू द पावर। देखो यहाँ n है, n का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि 1 ईयर के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 1। ये आ जाएगा 80,000 इंटू, अब यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम लोग 1 ले लेते हैं। 1 और 10 का एलसीएम होता है 10। 1 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 के टेबल में 10 तो एक ही बार में आ जाता है, तो इसका न्यूमरेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 1। और ये जो पावर दिया 1 का एक्सपोनेंट, उसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि 1 का पावर आप यहां पर 1 लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले ये आएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹80,000 इंटू 11/10, 10 प्लस 1 11 हो गया। ठीक है, ये जीरो कैंसल हो गया, कितना बच गया 8,000 इंटू 11। 8,000 इंटू 11 अगर अपन करेंगे तो देखो 11 8 तो 88 हो गया। उसके बाद यहाँ 3 जीरो है तो ये 1 2 3 0,
तो आ गया अमाउंट ₹88,000। अब ये जो 88,000 है सिर्फ एक ही साल का अमाउंट है, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना था 1.5 ईयर का। तो अब ये जो 6 मंथ बचा हुआ है, आधा साल बचा हुआ है, इसके लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ लिख सकते हो या हाफ ईयर भी लिख सकते हो, 1/2 ईयर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को हमेशा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है उसका जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग को सिर्फ ईयर पुट करना रहता है, तो यहां पर ईयर आ गया। अब यहां पर देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P का वैल्यू, अब देखो यहां प्रिंसिपल क्या होगा, एक साल का कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है, एक साल के बाद का जो 6 महीना है उसका हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक साल का जो कैलकुलेशन हो गया, ये जो अमाउंट आया है ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल होगा, ये वाला प्रिंसिपल नहीं होगा। तो 88,000 यहां पर आएगा प्रिंसिपल में। 88,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 10%, इंटू टाइम जो है 1/2 है, तो 1 ये देखो ये भी 100 है, 100 इंटू यहां पर 1/2 का 2 भी आ गया, ठीक है। अब सब जगह मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रहा है, कहीं प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जीरो को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और बाकी नंबर को भी डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 और ये भी डिविजिबल है, 2 1 जा 2, ये हो गया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹4,400। अब 1.5 साल के बाद आरिफ कितना पैसा देगा बैंक को, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी आया हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो हो जाएगा ₹88,000 प्लस 4,400। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में अगर मेरे से कोई गलती हो जाता है तो आप उस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि इस पॉइंट में गलत है, ठीक है, ताकि दूसरे कोई स्टूडेंट अगर उसको देखेंगे तो वो करेक्शन कर सके। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने फाइनल आंसर गलत कर दिया है, ठीक है, उसको आप सुधार लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि इस पॉइंट पे गलती हो गया है, बाकी ताकि जो बाद में जो स्टूडेंट्स देखेंगे उन लोग के लिए वो आसान रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ऐड करेंगे, ये हो गया 0, ये 4, 8 प्लस 4 हो गया 12 और 8 प्लस 1 हो गया 9, 92,400, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट आया 92,400, यानी कि आरिफ 1.5 साल के बाद में कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से बैंक को इतने पैसे वापस करेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में ये बोला है कि अगर ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाए तो वो कितना पैसा देगा, और उसके बाद फाइनली हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना है दोनों का कि कंपाउंडेड एनुअली का जितना अमाउंट आ रहा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली का जितना अमाउंट आ रहा है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये अमाउंट को मैं ऊपर में लिख लूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और हम लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको पूरा रब कर देता हूं। देखो इसका फर्स्ट का जो आंसर आया था वो था ₹92,600, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, लेकिन यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली का है। हाफ ईयरली के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो ये भी आपको आता है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो लिख लेते हैं, देखो प्रिंसिपल कितना है ₹80,000, 80,000 का उसने कर्ज लेकर रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% का, और जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.5 ईयर, 1/2 ईयर का। अब क्योंकि यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली लग रहा है तो क्या रेट क्या होगा, रेट आधा हो जाएगा, ठीक है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट 6 महीने में लग रहा है, हाफ ईयर मतलब 6 महीना हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, तो 10 का आधा हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5%। और उसी के साथ साथ जो टाइम पीरियड है, टाइम डबल हो जाता है, तो 1.5 साल का डबल कितना होता है, 3 साल। लेकिन हम लोग यहां करके दिखाते हैं, देखो कैसा होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 आया। अब इसको डबल करना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 2, ये 2 कैंसल, तो आ गया 3 ईयर्स। अब हम लोग के पास जो नया डेटा है, प्रिंसिपल ₹80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम पीरियड 3 ईयर्स, इन सबको लेके हम लोग को कंपाउंडेड हाफ ईयरली हम लोग को अमाउंट फाइंड आउट करना है।
तो देखो फाइंड आउट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला सेम, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल रेज टू द पावर n। प्रिंसिपल रुपीज 80,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं है, 5% हो गया क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 होल रेज टू द पावर n। n है यहां पर अब 3। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 1 प्लस यहां पर अपन इसका एलसीएम ले सकते हैं। ये एलसीएम आ जाएगा 100। 1 के टेबल में 100 टाइम्स में आता है, इसका न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 100 के टेबल में 100 एक ही बार में आता है तो इसके न्यूमरेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5। ये आ गया क्यूब। अब ये क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 80,000 इंटू 100 प्लस 5 हो गया 105 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। ठीक है, अब चाहो तो इसको पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बाद में भी आप कर सकते हो। क्यूब दिया हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना लंबा होता है। ये हो जाएगा 80,000 इंटू क्यूब जो है दोनों के लिए, तो इसका मतलब 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100 इंटू 105 बाई 100। ठीक, यहां देखो ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसल, ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसल। ठीक है, इसके बाद ये 100 को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 100 को रहने देते हैं क्योंकि आंसर डेसिमल में आएगा तो कैलकुलेट करना इजी रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है, 105 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 8। ठीक है, तो कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, आप देख लेना, अगर कुछ गलती होगा तो आप उसको सुधार लेना। मैं मल्टीप्लाई करता हूं 105 इंटू 105। 5 5 हो गया 25, 5 0 0 प्लस 2 हो गया 2, 5 1 5 इंटू 0 से मल्टीप्लीकेशन तीनों का 0 0 0, यहाँ आ गया 1 5 5, 1 0 0, 1 1 1, ये आ गया 5 2, ये 5 प्लस 5 10 11, ओके 11,025, 11,025 इंटू 105, 11,025 इंटू 105, 5 5 हो गया 25, 5 2 10 प्लस 2 हो गया 12, 5 0 0 प्लस 1 हो गया 1, 5 1 5, 5 1 5। जीरो से सबका मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार जीरो आ गया। ठीक है, एक और है इंटू इंटू 1 से सबका मल्टीप्लीकेशन, 1 5 5, 1 2 2, 1 0 0, 1 1 1 और 1 1 1, ये आ गया 5 2, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, 5 1 और 1, 1 1 5 7 6 2 5। अब इसको 8 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन बहुत लंबा होते जा रहा है, कुछ भी गलती होगा तो आप देख के करना, आप उसको सुधार लेना। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1 1 5 7 6 2 5 इंटू 8, 8 5 40, 8 2 16 प्लस 4 हो गया 20, 8 के 48 2 48 2 50, 50 हो गया, 7 8 56 प्लस 5 हो गया 61, 8 5 40 प्लस 6 हो गया 46, 8 1 8 प्लस 4 हो गया 12, 8 1 8 प्लस 1 हो गया 9। तो ये आ गया 9261,000 डिवाइडेड बाई, यहां पर अभी हम लोग के पास 100 बचा हुआ है। ठीक है, अब ये जो 100 बचा हुआ है तो आप देख सकते हो यहां से तो 0 0 कैंसिल हो सकता है, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, कितना बच गया हम लोग के पास फाइनली, अमाउंट इज इक्वल्स टू 92,610 रुपीज। ठीक है, अब आप देखो जब वो फर्स्ट पार्ट में दिया था कंपाउंडेड एनुअली तो आरिफ बैंक को इतना पैसा वापस कर रहा था 92,600, लेकिन अब जब वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया है तो आरिफ 92,610 रुपीज वापस करेगा। सर ये था 92,400 रुपीज। ठीक है, आप देख लेना 92,400 ही आया था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में यहां पर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करने बोला है अमाउंट के बीच में, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ये आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हो और क्वेश्चन में यहां पर लिख सकते हो डिफरेंस इन अमाउंट इज इक्वल्स टू, आप दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे 92,400 माइनस ये बड़ा है, सॉरी 92,610 माइनस 92,400, ये आ गया 01200, यानी कि 210 रुपीज का डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में आंसर में नहीं दिया हुआ है,
लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस निकालने के लिए बोला है तो आप इसको अलग से निकाल के दिखा सकते हो डिफरेंस इन अमाउंट करके। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 8.3 का 6th क्वेश्चन।